फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हमारी जो क्लास चल रही थी यानी वो बैंड डायग्राम की क्लास चल रही थी। बैंड डायग्राम की क्लास में अभी तक सिर्फ हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। तो बैंड डायग्राम का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था और ये रीजनिंग के बैच में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से आ जाएं, फिर अपन क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक अभी अपन लोगों ने क्लास अपनी की हुई थी, कितने क्वेश्चन कर लिए थे? ठीक है, अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया था और क्वेश्चन भी 22 के आसपास ही अपन लोगों ने कर लिए थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 18 17 एंड 19 20। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? 22 तक हो गए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज की क्लास में हमें करने हैं अपने 23 से। ठीक, आ जाइए फटाफट से। और जो भी नए आए हैं फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैंड डायग्राम। ठीक, ये तो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये हमारी वेन डायग्राम की कौन सी क्लास है? तीसरी नंबर की क्लास है अपनी। बस ये कि ये और क्लास चलेगी, एक और क्लास चलेगी और अपना वेन डायग्राम फिनिश हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बस, ट्रेन और कार। जो बस है, ट्रेन है, तो ये कार, यानी बस बस होती है, ट्रेन ट्रेन होती है, कार कार इंडिविजुअली। ये सभी कैसे हैं? अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें हमें कोई ऑप्शन को टर्मिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बस जो है वो बस ही होती है, कार कार अपनी जगह है, और ट्रेन है, ट्रेन तो फिर अपनी जगह। यानी फोर्थ नंबर कौन है? रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन, ठीक है ना। सम चतुर्भुज और चतुर्भुज और बहुभुज, इसमें से ये क्या है? यानी तो ये क्या होता है? ऑल की कंडीशन, यानी जो रोम्बस होता है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगॉन के अंदर। यानी तो यानी ये क्या है? ये एक दूसरे के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप अभी कोई नए नए जुड़ेगा और उसे यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो वो पहले जाके अपनी जो पहली क्लास हो चुकी है, ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट क्लास देखें, इंट्रोडक्शन क्लास देख लें इसकी, तब देन इसके बाद यहाँ प्रैक्टिस पे आ सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी अगर यहाँ से आते हैं तो अभी आपको देखिए, जैसे क्या है, इसमें हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, जैसे डॉक्टर, टीचर एंड इंजीनियर, यानी चिकित्सक, अध्यापक और अभियंता। यानी तो इनमें क्या रिलेशन है? डॉक्टर और टीचर में क्या रिलेशन का रिलेशन है या ऑल का रिलेशन? तो यानी जो कुछ जो ऑल डॉक्टर होते हैं वो क्या टीचर होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। यानी जो कुछ डॉक्टर होते हैं वो टीचर होते हैं, कुछ टीचर भी क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। यानी यहाँ पे हमारी किसकी कंडीशन बन गई है? सम की कंडीशन बन गई। ठीक, अगर हम टीचर और इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी हमारी किसकी कंडीशन देता है? सम की कंडीशन देता है। बट लेकिन जब अगर हम किसकी बात करते हैं, डॉक्टर से टीचर की, यानी किसकी बात करते हैं? डॉक्टर एंड इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों प्रोफेशनल डिग्री हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। अगर कोई है कि अगर डॉक्टर की प्रोफेशन में जाए तो वो डॉक्टर ही बनेगा, अगर कोई इंजीनियर तो वो इंजीनियर ही। तो इनमें क्या है? नो की कंडीशन बनती है। तो हमारी कंडीशन दो सम और एक नो की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? दो सम और एक नो की। तो ये दो सम और नो की, ये टीचर हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा और ये इंजीनियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्योंकि इसमें दो सम होगा, ये और एक एक नो की कंडीशन होगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या है? टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट्स। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कॉमन पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 27, कबूतर, पक्षी, कुत्ते, ये तीनों डॉग, यानी जो पिजन होते हैं वो बर्ड्स भी होते हैं। डॉग इंडिविजुअली क्या है? अलग है, यानी तो ये किसी के साथ अपने ग्रुप पे शेयर नहीं करेगा, यानी ना ही सम होगा ना ही ऑल की कंडीशन में आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जो पिजन है, पिजन और बर्ड, यानी तो ये इसके पिजन के अंदर बर्ड आ जाएगा और डॉग जो होगा हमारा वो इंडिविजुअली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल, गाजर, भोजन और सब्जियां। तो जो गाजर, भोजन और सब्जियां होती हैं, यानी जितनी भी गाजर होती हैं, क्या वो सब्जियां? बिल्कुल सही है। तो यानी जितनी भी वेजिटेबल्स के अंदर गाजर आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी गाजर होते हैं वो सभी क्या किसके लिए? फूड का भी काम कर देते हैं। यानी तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी इसमें कौन सी कंडीशन बन जाएगी? आपकी ऑल की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है? अगर आप यहाँ में, ठीक है, तो यानी क्या है? ट्रक, शिप एंड गुड्स, यानी क्या है? ट्रक है, ट्रक, जहाज और माल, ठीक है। तो क्या है? जो ट्रक है, माल दोनों में आ जाता है, शिप में भी आ जाता है, यानी तो किसकी कंडीशन? ऑल की कंडीशन, यानी हमारी ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर, क्योंकि जो ट्रक, ठीक है, ट्रक भी किसके काम आता है, माल ढोने के काम आता है। शिप, जहाज भी किसके काम आता है, माल ढोने के काम आता है। एंड गुड्स क्या होता है, जो एक माल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें अगर हम देखें, ये बुल क्या है, बुल एनिमल और कार्बिवोरस, यानी सांड, जानवर और मांसाहारी। ठीक है, तो जो बुल होते हैं, बुल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एनिमल, यानी जितने भी बुल होंगे वो क्या होंगे, सभी एनिमल, एनिमल तो होंगे। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन बन जाती है, ऑल की कंडीशन। तो यानी एक ऑल की कंडीशन चाहिए, इसमें ऑल की कंडीशन है नहीं, इसमें सभी ऑल, इसमें ऑल है, ये भी ऑल है, यानी तो यानी अभी ऑप्शन हमारे कितने, 3 दिख रहा है। ठीक है, बुल, अब क्या है, जितने भी एनिमल होंगे क्या वो सभी, जितने भी बुल से ही देख लेते, क्या जो जितने भी बुल होंगे क्या वो कार में, नहीं, ये इसमें हमारी क्या रहेगी, नो की कंडीशन। जो बुल होते हैं हमारे साथ वो मांसाहारी नहीं होते। तो अब मैं एक नो की, इसमें सभी ऑल है, इसमें नो की कंडीशन बन नहीं रही है। ठीक है, इसमें नो की कंडीशन एक बन रही है और इसमें भी नो की कंडीशन एक बन रही है। अब हम ये देख लेते हैं, जितने भी एनिमल हैं क्या वो सभी कार्बिवोरस हैं, जितने क्या सभी ऑल एनिमल्स आर, नहीं, ऐसा भी नहीं कि जितने जानवर होते हैं सभी मांसाहारी है। तो यानी कुछ, यानी कुछ जानवर हैं, तो इस यहाँ पे हमारी क्या बन रही, सम की कंडीशन। तो यानी हमारी एक कंडीशन बनी ऑल, एक सम और एक नो। ठीक, तो हमारी कितनी कंडीशन बन रही है, एक तो ऑल की कंडीशन बन रही है बच्चों, एक सम की कंडीशन बन रही है, एक हमारी नो की कंडीशन। तो अब हमें ये तीनों ही कंडीशन देखनी पड़े। इसमें क्या है, इसमें हमारी सम की कंडीशन नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यानी और भी अगर कोई ऑप्शन होता तो हम उसे फिर लेंगे। तो यानी जो बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, बुल। बुल किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे एनिमल के अंदर, एनिमल। जो एनिमल, कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बिवोरस होते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 31। 31 क्या है, मेल फादर एंड ह्यूमन बीइंग। क्या है, मेल फादर एंड ह्यूमन बीइंग, यानी पुरुष, पिता और मानव। अब हमें ये बताइए, इसमें भी आपको क्या है, ऑप्शन टर्मिनेट ही करने होते हैं। जितने भी मेल होते हैं क्या वो सभी फादर होते हैं, आप ये बताइए, जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष होते हैं वो क्या फादर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ मेल होते हैं वो फादर नहीं भी बनते। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको इस साइड से देखें कि जितने भी फादर्स होते हैं, मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ, ऑल फादर्स आर मेल, और फादर्स आर मेल। तो यानी ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यानी इसमें हमारे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ऑल की, यानी जितने भी फादर होंगे वो पहले सभी क्या होंगे, मेल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, यहाँ से ये किसकी बन गई, ऑल की कंडीशन बन गई। अब जितने भी फादर होंगे क्या वो, जितने भी पिता होंगे क्या वो मानव, मानव तो होंगे ही, यानी तो यहाँ भी ऑल की कंडीशन बन गई। अब हमें क्या चेक करना है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो मेल, मेल होते हैं या नहीं, जितने भी मेल होते हैं वो सभी, और हाँ, ऐसा हो सकता है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सभी मेल नहीं होते, लेकिन हम अब इसे कैसे पढ़ेंगे, ऑल मेल्स आर ह्यूमन बीइंग। तो यानी ये करेक्ट, यानी तो यहाँ से ये भी हमारी कौन सी कंडीशन दे देगा, ऑल की। तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतना यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, लिक्विड, पिज्जा एंड मिल्क, द्रव, पिज्जा और मिल्क। तो ये इसमें एक पिज्जा है तो ये क्या है, इंडिविजुअली सबसे अलग ही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी ये पिज्जा हो गया, इसे बाहर फेंक दो क्योंकि हमें पिज्जा वैसे भी नहीं खाना है। और ये क्या हो गया, लिक्विड और मिल्क, जितने भी मिल्क होगा वो लिक्विड के अंदर ही आएगा, ना कि लिक्विड मिल्क के अंदर आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, रेपिटाइल्स, लिजार्ड एंड छिपकली। तो जो रेपिटाइल्स होते हैं वो क्या होती हैं, छिपकली होती हैं। लॉयन क्या होता है, एक इंडिविजुअली अलग, सभी के साथ नो की कंडीशन देगा। तो यानी अगर ऑप्शन ई आपको ई वाला दिख रहा है तो यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, महिलाएं, चिकित्सक, रोगी से संबंधों को निम्नलिखित में से कौन से वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फीमेल्स। ठीक है, डॉक्टर एंड पेशेंट, जो मरीज होते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, जितनी भी महिलाएं होती हैं क्या वो डॉक्टर होते हैं, नहीं, ये भी बात नहीं। इनमें भी अगर हम देखें तो किसकी कंडीशन बनेगी, सम की कंडीशन बनेगी। किसकी कंडीशन बनेगी, सम की। क्या जितने भी महिलाएं होती हैं क्या वो सभी रोगी होते हैं, नहीं, तो इसमें भी हमारी क्या बनेगी, सम की कंडीशन बनेगी। तो यानी दो हमारी सम की कंडीशन बन रही है, दो हमारी सम की कंडीशन इसमें भी नहीं बन रही,
और इसमें हमारी दो सम की कंडीशन बन रही है। हाँ, ये भी छोड़ देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, जो चिकित्सक होता है क्या वो रोगी होता है? यानी हमने इसमें देख लिया, इसका इसमें देख लिया। अब हमारे यानी कुछ चिकित्सक रोगी हो भी सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक अभी आप लोगों को आई होप जितने क्वेश्चन हो गए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे ठीक, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 35, तो ये हमारा एक टाइप सेकंड स्टार्ट हो जाता है। यानी जो हमने लोगों ने इसमें कितने कहा था, यानी 3 टाइप से वेन डायग्राम को पढ़ने वाले थे, एक टाइप के वेन डायग्राम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और ये जो सेकंड टाइप का ये बहुत ही अच्छा टाइप होता है और इतना ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि कोई कहने। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, अभियंता को, जो अभियंता है ना, जो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर। जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना हो, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर, जो सर्कल है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टर को रिप्रेजेंट। एंड रेक्टेंगल द रिप्रेजेंट ऑफ द आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट। ओके, तो यानी जो वस्तुकार होते हैं उन्हें ये है। अब हमने इनकी ये डिफाइन कर ली, ये बाउंड्री, यानी जो ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ये बाउंड्री से रिलेटेड होते हैं, यानी जितनी इसकी बाउंड्री होगी ये उतने ही में कवर अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बस हमें क्या करना है, एक बार हम इनके क्या कर लेते हैं, टोटल और देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं इंजीनियर कितने होंगे टोटल, तो यानी इसमें एरिया में जितने होंगे वो सभी इंजीनियर होंगे। जैसे 10 1 प्लस कितना 11 11 2 प्लस 4, ये कितना होगा 11 12 13, ओके, और 17। तो यानी जो हमारे क्या होंगे, इंजीनियर कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर हमारे इसमें कितने होंगे, 15 होंगे, 3 होगा, 2 होंगे और 1 होंगे। ठीक है, और यानी तो डॉक्टर हमारे कितने होगा, 21 होगा। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो 20 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 4, यानी 20 4 24 24 25, है ना, 26 और 26 और 29, यानी हमारी जो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार है वो कितने, 29। यानी अगर जब टोटल की बात करें तब ये। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, ऐसे कितने अभियंता हैं, यानी हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर। तो यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने, जो इंजीनियर वाला पोर्शन है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, अगर आप लोग इसको क्या देखें, इस पोर्शन को ध्यान से देखें, जो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने क्या है, जितने क्या है, ऐसा पूछा था उसमें केवल चिकित्सक है, केवल किसकी बात करी थी, केवल चिकित्सक। तो यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है ना। तो यानी ऐसे कितने अभियंता थे, ऐसे कितने इंजीनियर थे जो केवल डॉक्टर थे। डॉक्टर तो ये भी है सेकंड वाला, लेकिन ये क्या है, केवल डॉक्टर नहीं, क्योंकि आर्किटेक्चर भी है ना, वास्तुकार भी है। यानी ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक, इसमें केवल की बात नहीं की, ओनली डॉक्टर हमें नहीं बताना, इसमें ओनली डॉक्टर की बात की हुई थी, इसलिए वन। अब इसमें क्या, इसमें दोनों कंडीशन आ गए। अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसमें ये भी जो पोर्शन होगा वो क्या होंगे, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर होंगे, क्योंकि अब इसमें केवल तो बताया नहीं, ऐसा उसने कहा है ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर द डॉक्टर, यानी 1 और प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 यानी कितने हो जाएंगे इंजीनियर ऐसे जो डॉक्टर होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बाउंड्री से रिलेटेड फिगर होते हैं, वो इसी टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो अब डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का एरिया कितना है, ये इतना डॉक्टर का एरिया है सिर्फ। इस सर्कल में जितने रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, आपके डॉक्टर रहेंगे। अदरवाइज जो भी कितने क्या होंगे वो सभी क्या होंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल तो पहले हम लोग इंजीनियर देख लेते हैं। टोटल इंजीनियर कितने हमारे, 21। 21 में से हमारे क्या चले जाएंगे, डॉक्टर को माइनस कर दो, यानी इंजीनियर हमने इंजीनियर कितने निकाले थे, 17 हमारे इंजीनियर कितने, 17। डॉक्टर को माइनस है, डॉक्टर 3 है, यानी कितने आ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन अगर आपको एक बार पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं फोटो हटा देता हूँ अपना, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन।
क्या है, त्रिभुज अधिकारी, यानी देयर आर द रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव दी सर्कल, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं सर्कल, नहीं सॉरी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। दी सर्किल, इंग्लिश वाला देख लेते हो, वो पिक्चर तो दिखती है, हाँ। सर्किल रिप्रेजेंट दी फीमेल, जो फीमेल्स हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को, यानी ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। दैट आर दी रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीबीएस, जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करता है, एमबी एस, ठीक है, एम एम बी ए को, एम बी ए। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट द टेक्निकल स्टाफ, जो स्क्वायर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकल स्टाफ, ठीक, इतना बात। तो दी नंबर ऑफ द गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द, ये कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट, टोटल अगर मांगता पूछता तो कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन सेकंड उसने पूछा हुआ है कि हाउ मैनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी हाउ मैनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कितनी फीमेल हैं जो क्या है, एग्जीक्यूटिव, यानी संगठन में कितनी महिलाएं अधिकारी हैं, हमें ये बताना। तो हम तो पहले ये देखेंगे हमारी महिलाएं, महिलाओं वाला सर्कल कितना है, ठीक है, यानी ये दिख रहा है, ये जितने ये पोर्शन ये दिख रहे हैं ये सभी क्या है, महिला, जैसे 2 3 4 5 और 10, ये सभी क्या है, महिला। अब महिलाओं में हमें क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव, यानी अधिकारी वाला पोर्शन ये कितना है, ये इतना, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, ओनली 5, कौन सा आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है, तो यानी जो जितने भी तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यानी संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिलाएं, यानी टेक्निकल, पहले तो महिलाएं चाहिए अपन, महिलाएं, और फिर वो क्या है, टेक्निकल होनी चाहिए, ठीक है ना, टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ महिलाओं के लिए ये पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन के लिए ये है। तो अब महिलाओं में से सिर्फ ये दो महिलाओं की बात हो रही, 3 और 4। अब आगे क्या देखते हैं, और जो क्या है, कर्मचारी हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है, उन्होंने MBA भी किया हो, MBA का ये पोर्शन है, तो ये सिर्फ टेक्निकल, यानी क्या आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर, ओके। कोई डाउट, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। क्या कहा था, क्वेश्चन सेकंड वाला कह रहा है संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला, यानी किसकी, टेक्निकल की भी बात हो गई, फीमेल की भी बात हो गई, कर्मचारी की भी बात हो गई, ठीक है ना, तो कर्म, ओके। और जिन्होंने MBBS, यानी पहले हमें क्या फिल्टर करना है, हमें फिल्टर करना है यानी कितनी हमारी महिलाएं, महिला हमारी ये, अब उसके बाद कितनी तकनीकी महिला, ये तकनीकी के लिए पोर्शन, इतनी महिलाएं आउट हो गई, यानी 3 और 4 सिर्फ महिलाएं, ठीक है। अब उसके बाद जिन्होंने MBBS किया, अब इन महिलाओं में किसने MBBS किया है, यानी सिर्फ जो 4 वाला पोर्शन है इन्होंने ही MBBS किया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 तक आप लोगों के नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक, फोटो विजुअल कर दे और इसके बाद आप देख लीजिए, फिर भी घर पाना है। क्या है, स्क्वायर रिप्रेजेंट दी डॉक्टर, जो स्क्वायर है ना बच्चों, क्या है स्क्वायर, ये देखो अंदर दिख रहा है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करता है, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट, हाँ, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट दी फीमेल, अब रेक्टेंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सर्किल रिप्रेजेंट दी इंजीनियर, सर्किल कहाँ है भैया, ये है सर्किल आपका, सर्किल किसे रिप्रेजेंट करता है, इंजीनियर को। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट दी सिंगल, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है सिंगर को, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देने हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब मैं अपनी फोटो निकाल देता हूँ, तो जिससे मैं भी तो दिखूँ, तो मैं आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, है ना, ठीक। तो कौन सा था अपना क्वेश्चन, हाँ, फटाफट से एक आध कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, इनके क्या रहने वाले हैं, क्या नहीं होगा, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 का देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है ना। करिए क्वेश्चन आंसर करिए 35 का, फटाफट से आंसर करिए, मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। हुआ किसी से, नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन लोग 37 का पर। ऐसी कितनी महिला अभियंता हैं जो कि चिकित्सक नहीं है, अब इसमें क्या है, ऐसी कितनी महिला, पहले हम लोग महिला वाला पोर्शन देखते हैं, यानी फीमेल इसमें कहाँ है, यानी फीमेल ये है, ये जितने भी रेक्टेंगल दिख रहा है ये सभी क्या है, फीमेल, फीमेल 2 5 और 7 वाले नंबर पे हमारी सिर्फ फीमेल है, ठीक है। तो फिर वो क्या है, इंजीनियर, यानी ऐसी कितनी महिलाएं हो गई थी, अब वो इंजीनियर भी है, इंजीनियर वाला ये पोर्शन है, यानी रेक्टेंगल, तो यानी रेक्टेंगल में कौन कौन, एक ही, तो यानी 5 और 7 बचा।
जो कि चिकित्सक नहीं है। अब लेकिन वो क्या नहीं है, डॉक्टर, डॉक्टर वाला ये तो यानी ऑप्शन यानी सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा फाइव। ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, उसे समझो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसका सेकंड वाला देखते हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। अब उसमें कहा है सिर्फ ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो क्या है, सिंगर है। महिलाओं वाला पोर्शन कहाँ गया, ये है महिलाओं वाला रेक्टेंगल। अब सिंगर वाला पोर्शन कहाँ गया, ये है सिंगल वाला पोर्शन। अब ये देखिए, ये और जो रेक्टेंगल है और ये क्या है, हाँ रेक्टेंगल है, और ये ट्राइंगल के बिल्कुल अंदर जा ही नहीं रहा है, यानी इसमें कोई भी पोर्शन उनका शेयर हो नहीं रहा है, तो यानी जीरो ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे कितने गायक हैं, जितने ये गायक यानी सिंगरों की बात हो रही है, जो अभियंता, जो क्या है अभियंता यानी इंजीनियर, इंजीनियर का पोर्शन ले लेते यानी 10 हमारा क्या हो गया, इसमें नहीं आएगा। ठीक है। और चिकित्सक हैं, अब यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं, यानी ये इतने के अंदर ये दोनों आते हैं, ये खत्म। अब लेकिन जो क्या है डॉक्टर भी हैं, तो यानी ये इतना ये पोर्शन यानी सिर्फ कौन सा आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि डॉक्टर भी चाहिए ना, तो 3 हमारा डॉक्टर रहा नहीं, तो यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप आप लोगों को नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 भी आप लोग एक बार एक्सप्लेन मैं कराता हूँ, फटाफट से देखिए अपन लोग करते हैं। क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल, ट्राइंगल कहाँ है भैया, ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल आर रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, यानी ट्राइंगल किसे रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रिप्रेजेंट दी बॉय, अब भैया स्क्वायर जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट दी डांसर, भैया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ये किसे रिप्रेजेंट करता है, डांसर को रिप्रेजेंट करता है। एंड सर्किल द रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉय पर्सन, जो सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अनएम्प्लॉय पर्सन को रिप्रेजेंट। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन देने। फर्स्ट क्या है, ऐसे कितने शिक्षक लड़के हैं, ऐसे कितने शिक्षक, शिक्षक यानी एजुकेटेड पर्सनों की बात हो रही, एजुकेटेड पर्सन का ट्राइंगल ये है हमारा। अब इसमें हमें क्या देखने हैं, लड़के, जो लड़कों का पोर्शन ये है, उसमें कौन कौन सा आ रहा, 3 और 4 बॉय, जो कि नर्तक नहीं है यानी डांसर नहीं है, यानी डांसर वाला पोर्शन ये आ गया। लेकिन हमारा जो क्या है यानी ये नर्तक नहीं, यानी 3 ऑप्शन थर्ड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 3 ऐसे एजुकेटेड लड़के हैं जो क्या नहीं है, नृतक नहीं है, डांसर नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे कितने नर्तक जो शिक्षक हैं, अब ऐसे कितने डांसर हैं जो क्या है हमारे एजुकेटेड पर्सन, यानी डांसर वाले पोर्शन ये है सिर्फ आपका, नहीं दिख पा रहा हो अब आप देख लीजिए, डांसर वाला ये कितना, ये है सिर्फ आप लोगों का पोर्शन। अब इसमें क्या बताना है, वो भी एजुकेटेड, यानी डांसर के लिए यही है, इतना एरिया है, इतने एरिया में अब एजुकेटेड पर्सन ये हैं, तो यानी ये इसको भी ये साथ में आ जाएंगे क्योंकि ये भी सभी, तो यानी इन तीनों का क्या हो जाएगा, यानी 1 है, एक 2 भी है और 4 भी है, यानी कितना, 4 3 7। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ऐसे कितने शिक्षक बेरोजगार है, अब ये एजुकेटेड पर्सन है, ये एजुकेटेड पर्सन और ये अनएम्प्लॉय है। ठीक है ना, ये क्या है अनएम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय का पोर्शन सिर्फ इतना है, यानी 1 6 और 8। अब उसमें भी जो क्या है नृतक यानी डांसर, डांसर कितने हैं हमारे इसमें आए 1 और, हाँ डांसर तो यही है ना, लेकिन और ये बाहर निकल गया, तो यानी कितने बचे, ओनली 1, 1 इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक अभी आप लोगों को किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही हो, बता सकता है। ठीक है ना, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे क्या करना था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है या नहीं, कि अपन लोग आगे बढ़े अपने क्वेश्चन पे। हाँ, तो यानी आज हमारा टाइप जो है सेकंड, यानी फर्स्ट टाइप हम लोग वेन डायग्राम का क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड टाइप जो हम लोग अभी क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, थर्ड टाइप पे बढ़ने से पहले कल के लिए थर्ड टाइप छोड़ देते हैं, कल अपन लोग थर्ड टाइप कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कहाँ से, 39 से रहेंगे। ठीक है, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब अब अपन लोग कल की क्लास में करेंगे। 39 40 41 40, हाँ 42। ठीक है ना, ये सभी हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में करेंगे। ओके, तो यहाँ इतने के लिए टेक केयर एंड बाय, और अपना ख्याल रखें।